हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे, जिसमें देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप देखे थे, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे भारत का बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाए गए हैं। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है करा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए में गोदावरी पर किया गया है, कावेरी पर, दामोदर पर, कोयना पर। तो देखिए, यह जो होगा दामोदर होगा, क्योंकि दामोदर ऐसा है जो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। और यह जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह बात किया जाए तो अमेरिका के जो टेनेसी नदी है, जो टेनेसी नदी का निर्माण कब किया गया था, 1993 में, उसके आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है 1948 ईस्वी में। यह प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा नदी घाटी परियोजना है जिसका विकास टेनेसी नदी के आधार पर किया गया, तो वह होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा करा भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अब यह भाखड़ा नांगल परियोजना है क्या, तो यह भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कहाँ पर है, जो सतलज नदी पर, इसको सतलज नदी का जो पानी है उसी से इसको भाखड़ा नांगल परियोजना को बनाया गया है। यह साथ में तो भारत का सबसे बड़ा है ही है, तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध के रूप में भी जाना जाता है। हम लोगों ने देखा था कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वह गुरुत्वीय बांध, जिसे हम लोग देखे थे कि विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध के रूप में आता था। तो जब भी गुरुत्वीय बांध का नाम लिया जाता था तो भाखड़ा नांगल बांध का नाम आता था, जो कितना मीटर है, 226 मीटर ऊंचा है। अगर बात की जाए कि सबसे ऊंचा बांध, तो यह नहीं होगा भाखड़ा नांगल, क्योंकि गुरुत्वीय बांध पूछता है तब होता है। तो सबसे ऊंचाई पर तो 262 मीटर पर तो टिहरी है, तो टिहरी बांध होगा। तो यह जो जितना भी बहुउद्देशीय परियोजना है वह बांध पर ही बनाया गया, जहाँ जहाँ पर वह बांध है वहीं पर वो परियोजना बनाया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा परियोजना नदी घाटी वह भाखड़ा नांगल परियोजना होगा। तथा बांध बात की जाए तो यह विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध के 266। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, ये सभी इसके लाभान्वित क्षेत्र हैं। और जल संग्रह, अगर जल संग्रह की बात की जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा बांध आता है, पहला तो इंदिरा गांधी है। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा में पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। देखिए, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना यह केरल और तमिलनाडु के है। यह मुख्यतः बनाया कहाँ गया, जो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, ये अन्नामलाई के पहाड़ियों से निकलने वाली 6 नदियों को मोड़कर तथा उसके नीचे पश्चिमी भाग से आने वाली 2 नदियों को मिलाकर क्या किया गया, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना बनाया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बांध आते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, यह इसके जो कौन कौन से सम्मिलित परियोजना है, केरल एवं तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4 में, मंचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। देखिए, मंचकुंड परियोजना है क्या, यह जो मंचकुंड परियोजना है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश उड़ीसा, है बिल्कुल है। तो यह जो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कोरापुट, आंध्र प्रदेश के कोरापुट, और जो उड़ीसा है, उड़ीसा के कौन सा भाग हो गया, विशाखापट्टनम, इन्हीं के सीमा पर मंचकुंड एक नदी है, उसी पर क्या किया गया, मंचकुंड परियोजना बनाया गया है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कौन सा भाग हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के कोरापुट की सीमा पर मंचकुंड नदी पर मंचकुंड परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 में, मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए, मयूराक्षी परियोजना यह
बनाया कहाँ पर गया है? तो मयूराक्षी परियोजना छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी, आशा करते हैं आपको छोटा नागपुर का पठार क्लियर होगा कि जैसे ही प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर पूर्वी का जो भाग है वह छोटा नागपुर का पठार है। इसी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना भी बनाया हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। तो उसी छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भागों में क्या है, मयूराक्षी कर एक नदी बहती है मेसांजर नामक स्थान पर। कहाँ पर? मेंसजोर नामक स्थान पर। वहीं पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया, मयूराक्षी परियोजना। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल मुख्यतः लाभान्वित है। झारखंड को बिजली मिल जाता है तथा पश्चिम बंगाल को सिंचाई करने के लिए जल। तो आशा करते हैं मयूराक्षी परियोजना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में, करा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, अभी हम लोग चर्चा किए थे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना, यह मंचकुट परियोजना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोरापुट और उड़ीसा के विशाखापट्टनम की सीमा पर जो क्षेत्र है वहाँ पर मंचकुट नदी पर मंचकुट परियोजना बनाया गया है, जिसके लाभान्वित कौन कौन है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6 में, उकाई परियोजना स्थित है। अब देखिए उकाई परियोजना कहाँ पर बनाया गया? तो यह उकाई परियोजना मुख्यतः गुजरात में, ये तापी नदी पर गुजरात के सूरत जिले में क्या क्या गया उकाई परियोजना बनाएंगे? तो ध्यान में रखेंगे ताप्ती नदी पर, गुजरात के सूरत में तापी नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात में तापी। अगर सूरत में भी होता तो ऑप्शन वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में। 8 में कह रहा है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी की परियोजना के आधार पर किया गया? तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन सा है टेनेसी नदी, जो अमेरिका की टेनेसी नदी है जो 1993 में बनाई गई थी, उसी के आधार पर भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया? तो वह हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, जो 1948 में टेनेसी नदी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली हुई है, यह भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में, पेरियार जल विद्युत परियोजना। देखिए पेरियार जल विद्युत परियोजना को इडुक्की जल विद्युत परियोजना भी कह सकते हैं। कारण क्या है कि जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है, यह तो सबसे पहली बात मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है, उसी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। अब पेरियार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह परियोजना जो बनाई गई है, यह बांध केरल के जो इडुक्की जिले है, जो केरल का इडुक्की जिले, वहीं पर पेरियार नदी पर बना हुआ यह परियोजना है। लगभग यह कितना है? 54 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा यह बांध है। तो ध्यान में रखेंगे इस पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में बनाया गया है। कभी कभी इडुक्की जल परियोजना भी पूछ देता है, तो इडुक्की इसलिए पूछ देता है क्योंकि यह केरल के इडुक्की जिले में है। कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में, इसलिए पेरियार कह दे या मुल्ला पेरियार बांध कह दे तो ये सभी केरल में होगा। उसी मुल्ला पेरियार बांध पर ही इस परियोजना का निर्माण किया गया, जहां जल विद्युत की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? अब देखिए सरदार सरोवर परियोजना, यह सरदार सरोवर परियोजना कहाँ चल रही है? यह नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई। तो ऑप्शन में नर्मदा है तो नर्मदा हो जाएगा। और इससे मुख्यतः जो लाभान्वित क्षेत्र है एमपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इडुक्की जल परियोजना। देखिए अभी चर्चा किए थे, इडुक्की कह दे या पेरियार जल विद्युत परियोजना कह दे, या कहाँ पर स्थित है? इसे बनाया गया मुल्ला पेरियार बांध जो केरल में है। तो इडुक्की जल इसलिए नामकरण इसका किया गया क्योंकि केरल के इडुक्की जिले में और पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में कह रहा है सुमेलित कीजिए, सूची 1 में परियोजनाएं हैं और सूची 2 में राज्य हैं। कोसी परियोजना, कोसी तो आपको पता होगा बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह हिमालय क्षेत्र से निकल कर आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर आती है और वो जमा कर देती है। गाद के जमा हो जाने के कारण नदियाँ हर एक साल अपना मार्ग बदलते रहती है, जिसके कारण उसे बिहार का शोक तथा भयंकर बाढ़ के रूप में भी उस नदी को जाना जाता है जो बिहार में है। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में बनाया गया है। अब नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो नागार्जुन परियोजना क्या है? इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश
के देखिए इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी क्षेत्र आता है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नालकोंडा जिले में नंदी कोणा गांव है, उसी के समीप बनाया गया है। तो याद रखेंगे नागार्जुन परियोजना यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः गुंटूर, अगर तेलंगाना होता तो वह भी ऑप्शन में देते, क्योंकि ये जो क्षेत्र आ जाता है आंध्र प्रदेश का भी आ जाता है। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? गुंटूर, और तेलंगाना का नालकोंडा जिले में स्थित है नंदीकोंडा गांव में। तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर मयूराक्षी की चर्चा हम लोग अभी किए। मयूराक्षी परियोजना छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भागों में मयूराक्षी नदी पर यह परियोजना का निर्माण किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा मयूराक्षी का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब हीराकुंड क्या हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना यह कहाँ बनाया गया है? यह महानदी पर बनाया गया, यह उड़ीसा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? अब देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थापित, कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थापित जल विद्युत परियोजना है। इसकी अभिकल्पना सबसे पहले 1920 में की गई थी। अब व्यावहारिकता रूप से इस पर कार्य 1961 ईस्वी में किया गया और 1970 में पूरा हो गया। तो सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वह जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा नदी पर है? इसे चिनाब नदी पर विकसित किया गया। आशा करते हैं ये सभी नदियाँ जो सिंधु की सहायक नदियाँ, वह कुछ उसकी सहायक नदियाँ जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो उसी में से चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14 में, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब देखिए बाण सागर परियोजना, अब आप समझिए कि पहले बाण सागर परियोजना है कहाँ पर? तो यह बाण सागर परियोजना एमपी राज्य के एक जिला है, शहडोल जिला। तो आप एमपी जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा, शायद आपको अभी सुनने में अटपटा लग रहा हो, तो एमपी में है। अगर जिले की बात की जाए तो शहडोल जिले में यह कहाँ क्या है? देवयोंग नामक स्थान पर निर्मित किया गया है। यह अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से जाना जाता है। यह मुख्यतः कौन सा नदी पर? सोन नदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी है? सोन नदी पर इसे बनाया गया है। सोन नदी, आशा करते हैं सोन नदी से भी आप परिचित होंगे, जो अमरकंटक के पठार से निकलकर उत्तरी भागों में जाकर गंगा से मिलती है। तो उसी सोन नदी पर यह बाण सागर परियोजना बनाया गया है। और बाण सागर से जो लाभान्वित राज्य है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। अब देखिए, अब जैसे पता चल गया कि सोन पर है, तो सोन मुख्यतः निकलता कहाँ? वही मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलता, तो मध्य प्रदेश को भी होते जाता, कुछ बिहार मध्य प्रदेश से कुछ क्या होता है, फिर जो इसके लाभान्वित क्षेत्र हैं वह उत्तर प्रदेश को भी फायदा मिल जाता है, बिहार को भी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 में, भारत और एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना। याद रखेंगे, यह भारत और एशिया का एकमात्र, अधोभूमि कहने का मतलब एशिया का पहला पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना था। क्या था? भूमिगत परियोजना संजय जल विद्युत परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश, कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थापित किया गया था। जो किसकी है? सतलज की सहायक नदी भाभी नदी पर बनाया गया था। जो संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाया गया था? यह सतलज की सहायक नदी भाभी एक नदी है, उसी पर बनाया गया था, जो एशिया का पहला भूमिगत क्या था? परियोजना था। तो ध्यान में रखेंगे, एशिया का पहला पूर्ण भूमिगत परियोजना, इसलिए इसे अधोभौमिक कहा गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो कौन सा राज्य में निर्माणाधीन है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और किस पर इसे बनाया गया? इसका जवाब आप दीजिए कि ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, कौन सा बांध के समीप निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शक्ति परियोजना और एक तरफ है राज्य। अब जवाहर सागर, आप याद करिए, जवाहर सागर का जैसे ही याद आता है तो चंबल नदी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर यह तो राजस्थान में है, चंबल नदी पर बनाया गया परियोजना, और गांधी सागर यह एमपी में है। तो इसका तो जवाहर सागर सही हो जाएगा, राजस्थान में, जो चंबल नदी पर बनाया गया। अब आगे आ जाइए नागार्जुन, जैसे ही नागार्जुन का बात आता है तो कृष्णा नदी पर इसे किसे बनाया गया? नागार्जुन को बनाया गया है। नागार्जुन की चर्चा हम लोग अभी किए थे कि यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के कौन सा, ये नालकोंडा जिले में नंदीकोंडा गांव में कृष्णा नदी के समीप बनाया गया। तो यह नागार्जुन आंध्र प्रदेश, यह भी सही है।
अब याद करिए शिव समुद्रम। शिव समुद्रम का जैसे याद आता है, सबसे बड़ा द्वितीय जलप्रपात के रूप में जाना जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है। जैसे ही हम लोग कावेरी नदी के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे भी इसकी चर्चा हुई थी कि श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम दो द्वीपों का निर्माण करती है। उसमें से एक शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। इसी पर परियोजना बनाया गया है शिव समुद्रम परियोजना, जहाँ पर विद्युत का भी उत्पादन किया जाता था। केरल में यह भी सही है। अब गांधी सागर, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। यह बांध भी है, उसी पर परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो यह मध्य प्रदेश है, जो क्या हो जाएगा, यह भी सही होगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम। यह शिव समुद्रम क्या है, यह तो जरूर कावेरी नदी पर बना हुआ है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, यह केरल ना होकर हमारे अनुसार यह शिव समुद्रम होना चाहिए, केरल ना होकर होना चाहिए, ये तमिलनाडु होना चाहिए। कृपया आप बताइए, क्या हम सही बोल रहे हैं कि जो शिव समुद्रम है वो कहाँ है? तो इसका तो सब सही है, शिव समुद्रम पर ही डाउट लग रहा है, क्योंकि यह तो जरूर कावेरी नदी पर बना हुआ है। हमारे अनुसार लग रहा है क्या हो, केरल में ना होकर अन्य राज्य शायद तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18 में, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब लोकटक शक्ति, लोकटक कहाँ है? वह मणिपुर में, जो इस पर तैरता हुआ पार्क लेमजू, ये क्या है, क्या बोलता है उसको, लेमजू पार्क एक है, उस पर उसी में बनाया गया तैरता पार्क लोकटक झील में। तो यह कहाँ है? यह मणिपुर में स्थित है। उसी पर परियोजना का भी निर्माण किया गया लोकटक शक्ति, तो वह भी इसका आंसर मणिपुर होगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए जितने भी परियोजनाएं हैं वह उसी बांध पर या बनाया गया है जहाँ पे वह बांध निर्मित किया गया है, क्योंकि बांध परियोजनाओं को निर्मित करने का उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई को मद्देनजर रखा जाता है, ताकि वहाँ से अगल बगल क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई दिया जा सके तथा विद्युत का उत्पादन किया जा सके। यही दो मकसद होता है परियोजनाओं का निर्माण करने का। तो अक्सर जहाँ पे बांध होता है वहीं पे इस परियोजना का निर्माण किया जाता है, ताकि वहाँ से पानी को एकत्र कर आसानी से क्या कह सकता है, परियोजनाओं का लाभ उठाया जा सके। और 19 में देखेंगे, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? अब देखिए रिहंद बांध परियोजना अभी आ गया। अब रिहंद की चर्चा हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा पहले भी हुई थी। तो रिहंद बांध परियोजना है क्या? इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, मतलब कहने की बात की जाए तो इस परियोजना में क्या क्या है, 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया। कौन? रिहंद बांध। तो ध्यान रखिएगा, 90 मीटर लंबा और 930 मीटर चौड़ा कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया। अब इस रिहंद बांध मुख्यतः यूपी और एमपी, जो कौन कौन हो गया, यूपी हो गया और एमपी की सीमा पर इसका कौन सा एक सिंपरी करके नामक स्थान है, वहीं पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया। जो किसका सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। तो यह जरूर यूपी और एमपी की सीमा पर बनाया गया, लेकिन जो राज्यों को सिंचाई करता है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध परियोजना क्या करता है? सिंचाई होती है। अगर हो जाता कि निर्मित है किन किन राज्यों पर, तो यह हो जाता है यूपी एमपी, क्योंकि दोनों की सीमा पर वो लगता है। और आपको बता दें, कौन? रिहंद बांध। जो रिहंद बांध परियोजना है, यह सबसे बात किया जाए तो सबसे सबसे लंबा तो नहीं, एक मतलब लंबा तो है ही है, क्योंकि एक आप अभी चर्चा की 90 मीटर 930 मीटर, जो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस बांध के नीचे गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। कौन? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, गोविंद सागर जो वल्लभ पंत है वह कहाँ निर्माण किया गया? इसी रिहंद बांध परियोजना के जस्ट नीचे में बनाया गया, जिसे भारत का सबसे बड़ा झील के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 में, तुलबुल परियोजना। देखिए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बनाया गया है कौन सा नदी पर? झेलम नदी पर। लेकिन भारत पाक के बीच क्या है, दोनों के बीच समझौता ना हो पाने के कारण इसका जो कार्य है वह अधूरा भी है। तो ध्यान में रखेंगे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है 21 में भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का जैसे ही याद आता है तो यह भारत का क्या है, सबसे मतलब पहला कहिए, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जाना जाता है, और भारत की सबसे
बड़ी परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। तो यह हो जाएगा कौन सा नदी पर बनाया गया, यह भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। और यह भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध को विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध के रूप में, जो 226 मीटर है। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछ जाए तो ये नहीं मारिएगा, सबसे ऊंचा बांध सिर्फ पूछा जाए तो टिहरी बांध हो जाएगा, अगर गुरुत्वीय लगा देगा तो भाखड़ा नांगल बांध होगा। यह चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हाँ, उसके बाद एक और बांध आती है, ये कौन सा बांध है, देखिए ना, अभी माइंड से निकल रहा है, इसका उसकी चर्चा आगे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 22 में, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य। अब देखिए सरदार सरोवर परियोजना, अब यह जो सरदार सरोवर परियोजना है यह कहाँ बनाया गया है, तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब देखिए यही इसी चर्चा में भी कर रहे थे कि दूसरा बांध के रूप में, अगर गुरुत्वीय बांध वाला ऑप्शन में नहीं रहे तो दूसरा में सरदार सरोवर बांध आता है। सरदार सरोवर बांध यह कहाँ बनाया गया है, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया, जो 138 मीटर ऊंचा है। तो ध्यान में रखेंगे 138 मीटर यह ऊंचा है। यह नर्मदा नदी पर बनने वाली जो 30 बांध है, नर्मदा नदी पर जो 30 बांध बना हुआ है उसमें से 2 बांध कौन कौन, सरदार सरोवर और महेश्वरी, 2 सबसे बड़ी बांध के रूप में जाना जाता है। अगर ऑप्शंस में बांध में रह जाए और उसमें आपका मान लेते हैं कि क्या रहे, गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल बांध नहीं रहे, सरदार सरोवर है, और पूछे द्वितीय सबसे बड़ा बांध, तो यही हो जाएगा सरदार सरोवर, क्योंकि पहला तो टिहरी 262 मीटर है ऊंचा है, उसके बाद 225-26 आता है कौन, ये भाखड़ा नांगल। लेकिन भाखड़ा नांगल के साथ एक क्या है प्रॉब्लम, यह है कि वह गुरुत्वीय बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस के अनुसार आप समझ जाइएगा। तो सरदार सरोवर बांध से जो लाभान्वित राज्य कौन कौन है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो आपको पता चल गया कि जो सरदार सरोवर हुआ कहाँ पर बना हुआ है, वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाभान्वित राज्य देखेंगे। 23 में दामोदर नदी घाटी परियोजना के लाभान्वित राज्य। अब याद करिए दामोदर नदी घाटी, यह दामोदर नदी घाटी क्या है, यह दामोदर नदी घाटी स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया है। कब, 1948 ईस्वी में। और कौन सा नदी पर बनाया गया है, दामोदर नदी, वही दामोदर नदी पर बनाया गया है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली हुई है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित राज्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 24 में, कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त घाटी परियोजना है। तो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त घाटी परियोजना वह है पराम्बिकुलम अलियार। देखिए चर्चा इसकी पहले भी किए थे। जो पराम्बिकुलम अलियार है, यह अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों को मोड़कर मिलाकर उसके नीचे पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों को मिलाकर क्या किया गया, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्यतः 6 बांधों का निर्माण हुआ है। तो वही है, कभी कभी पूछ देगा, क्या पूछ देगा आपसे, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन 2 राज्यों से किन राज्यों में सम्मिलित है, तो वह जाएगा तमिलनाडु एवं केरल। कभी पूछा कि मैं तमिलनाडु केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना, पराम्बिकुलम अलियार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 में, जयकबाड़ी परियोजना किस राज्य पर स्थित है। तो जयकबाड़ी परियोजना यह कौन सा है, यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जयकबाड़ी गांव के निकट है, जो गोदावरी नदी पर है। तो ध्यान में देखेंगे जयकबाड़ी परियोजना का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जयकबाड़ी कहाँ है, वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जयकबाड़ी जिले में है, इसलिए इसका नाम जयकबाड़ी भी पड़ा है, जो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी कौन है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की गंगा है, इस रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात है, उसी का आधुनिक नाम है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात दिया। और जोग गरसप्पा की बात की जाती है, कर्नाटक में है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जो 261 मीटर ऊँचा भी है। तो ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी विद्युत परियोजना भी उसी बांध पर बनाया गया, तो जोग पर हो जाएगा। अब जोग प्रपात को ही क्या कहा गया है, आधुनिक नाम महात्मा गांधी नाम रखा गया। ये भी प्रश्न पूछ दिया था कि जोग जलप्रपात का आधुनिक नाम क्या है, ऑप्शन में दे देगा महात्मा गांधी
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू फिर दे देगा पाई का, तो ये इसका हो जाएगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, या झेलम या चिनाब। देखिए यह जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, थोड़ा चीज़ों को ध्यान समझिएगा, यह जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। यह मुख्यतः क्या है, इस क्षेत्र में जो इसको बनाया जा रहा है, यह लगभग बगलिहार परियोजना 144 मीटर ऊंचा है और 317 मीटर लंबा है। यह भारत के जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान विश्व बैंक में जाकर आवाज़ उठाता है कि यह जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, बांध का निर्माण नहीं होना चाहिए। तब विश्व बैंक एक जांच कमेटी बैठाता तथा भारत को वह 144 से मात्र 1.5 मीटर ऊंचाई कम करने को कहा था और अपना कार्य जारी करने को कहा था। इसलिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना थोड़ा पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा ये विवादों में रहा था, जिसको लेकर भारत नहीं पाकिस्तानी विश्व बैंक में चला गया था। तो ध्यान में रखेंगे, बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जो 144 मीटर ऊंचा 317 मीटर लंबा है, इसमें विश्व बैंक के मध्यस्थता के होने पर उन्होंने 1.5 मीटर ऊंचाई कम करने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, कोयना हाइड्रोक्लोरिटिक परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, मतलब इस पर निर्माण हो रहा है किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, विद्युत का। तो यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में कौन सा है स्थित है? यह परियोजना का निर्माण किस पर है? कोयना नदी पर स्थापित हुआ है। कौन? कोयना जल हाइड्रोक्लोरिक। तो ध्यान में रखेंगे, यह महाराष्ट्र के सतारा जिले एक जिला है, देखिए वह देशमुखबाड़ी है के निकट पोपली में स्थित है। तो उतना नहीं याद रखना आपको, सिर्फ ये याद रखना महाराष्ट्र के सतारा जिले में यह कोयना जलप्रपात को कोयना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कोयना नदी है। तो कोयना नामक नदी पर स्थापित किया गया जल विद्युत परियोजनाओं के पहला जो इसका चरण था, उसमें भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। आरंभ में 1962 से 63 में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, पहले चरण में इसे क्या किया गया था? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक को भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सतारा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 में, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? अब बताइए, नाथपा झाकरी जैसी चर्चा होती है तो वह जगह सतलज नदी पर स्थित है। आधिकारिक तौर पर इसको 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो नाथपा झाकरी कहाँ पर है? सतलज नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। जैसे ही सतलज आ जाता, देखिए सतलज आ जाएगा तो वह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश को ही क्रॉस कर कर वह सिंधु को में मिलती है। तो सतलज का संबंध ज़्यादा तो हिमाचल प्रदेश से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 30 में करा नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो अभी चर्चा किए थे, जो नाथपा झाकरी परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 31 में, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। अब बताइए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। अब भाखड़ा नांगल बांध क्या है? विश्व का सबसे बड़े बांध के रूप में जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े गुरुत्वीय बांध, सिर्फ बड़े नहीं, अगर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध के रूप में, जो 200 कितना मीटर 225-26 मीटर ऊंचा है। तो उसी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन? बांध पर, जिसे हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अब भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, सतलज। अब भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? यह सतलज नदी पर किया गया है। और इसमें जो निर्माण किया गया, कौन कौन से क्षेत्र इसके लाभान्वित हैं? भाखड़ा नांगल बांध में यह हो गया पंजाब, पहले तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, सभी इसके लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? अब बताइए, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? यह गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। अब कौन सा नदी पर बनाया गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल परियोजना के अंतर्गत कौन नहीं आता? शारदा बांध परियोजना, टनकपुर, पंचेश्वर या चुखा परियोजना। देखिए थोड़ा चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पंचेश्वर भी उत्तराखंड में है, जो भारत नेपाल सीमा की काली नदी पर बनाया गया। कौन सा? पंचेश्वर भी भारत नेपाल की सीमा उत्तराखंड में जरूर है, काली नदी पर बनाया गया। उसके बाद शारदा की बात की जाए तो यह भी
नेपाल में महाकाली नदी पर बनाया गया, फिर टनकपुर भी काली नदी पर बनाया गया है। तो यह तीनों है जो भारत नेपाल के सीमा सहयोग से बनाया गया है। शारदा हो गया, सब काली नदी पर है। तो हो जाएगा चूखा परियोजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो भारत नेपाल के सहयोग से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 में, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में माही बजाज सागर परियोजना, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे पढ़िए। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान मध्य प्रदेश, सही है। व्यास परियोजना ब्यास नदी पर, राजस्थान पंजाब हरियाणा। ब्यास परियोजना, ब्यास को मोड़कर कहाँ लाया गया है, जिसके लाभान्वित राज्य राजस्थान पंजाब हरियाणा, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सतलज नदी बनाया गया है, ये भाखड़ा नांगल इंदिरा गांधी, उसमें भी इसका पानी को एकत्रित किया गया। तो व्यास परियोजना में राजस्थान पंजाब हरियाणा, यह सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, देखिए इंदिरा गांधी है जो रावी और ब्यास का जल सतलज नदी में लाया गया है। किस में? इसमें इंदिरा गांधी में रावी का और ब्यास का सतलज नदी में लाया गया है। और यह इंदिरा गांधी जो संसार की सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान पंजाब नहीं, यह मुख्यतः श्रीनगर, बीकानेर और जैसलमेर को यह क्या करती है, उसको लाभान्वित करती है। तो इंदिरा गांधी वाला यही ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा, जो राजस्थान और पंजाब नहीं होगा। सिर्फ राजस्थान में जो कुछ कुछ क्षेत्र है, जैसे श्रीनगर, बीकानेर, जैसलमेर, और इंदिरा गांधी में कौन कौन से सतलज नदी में लाया गया, इसमें ब्यास का भी पानी लाया गया और रावी का भी लाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, यह सबसे लंबी नहर के भी रूप में भी जाना जाता है, यह संसार का भी सबसे लंबी नहर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे, हीराकुंड परियोजना किस जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड कहाँ बनाया गया? उड़ीसा में, महानदी को ही करेगा नियंत्रित। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? तो वह हो जाएगा उड़ीसा में। तो हीराकुंड उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा बांध, 25 किलोमीटर, सबसे लंबे बांध के रूप में जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। 37 में है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना। तो कर्नाटक में बहुउद्देशीय परियोजना घाटी कौन हो जाएगा? तुंगभद्रा, जो सहायक नदी है कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हाँ, उसके ऊपर ला समझ में आ गया होगा ना, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना, तो यही तुंगभद्रा है। दामोदर तो कर्नाटक में है नहीं, आपको पता होगा, छोटा नागपुर के पठार में। भाखड़ा भी नहीं है, भाखड़ा नांगल आपको पता होगा। यह कहाँ है? यह मुख्यतः भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, अब यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली को लाभान्वित करता है। कोसी भी बिहार का शोक नदी के रूप में जाता है, कोसी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन से भी छटा जाता है। यह 38 में कह रहा है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना क्या है? तो हिडकल परियोजना कर्नाटक में स्थित है, जो गोकक जलप्रपात पर है स्थित। अब देखिए, गोकक जलप्रपात आपके माइंड में क्या उठ रहा होगा? इसकी चर्चा हम लोग किए थे। जो क्या है, गोकक जलप्रपात है, यह घटप्रभा नदी के समीप बनाया गया है, जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव के नामक शहर में है। यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है। तो ध्यान में रखेंगे, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर घाटप्रभा के नदी आता है, तो वही कर रहा है। तो हिडकल परियोजना क्या हो जाएगा? घाटप्रभा नदी के समीप हो जाएगा। घाटप्रभा का जैसे याद आता है तो गोकक याद आता है, क्योंकि गोकक के समीप थी घाटप्रभा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखेंगे, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरा पार परियोजना यह कौन सा नदी है? यह ताप्ती नदी से संबंधित है। यह काकरा पार शायद यह सूरत से 80 किलोमीटर दूर गुजरात में है। काकरा पार परियोजना बनाया गया, ताप्ती नदी पर ही बनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, काकरा पार परियोजना कहाँ है? यह सूरत से लगभग 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी पर बनाया गया। यह सब प्रश्न पूछ दिया जाता है, देखिए पूछा हुआ भी है। 40 में, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही संबंध आता तो वह उत्तर प्रदेश में ही होगा। अब यह आपको पता करना है, जो उत्तर प्रदेश गंगा की सहायक नदी है, गोमती, घाघरा, गंडक, किससे होकर परियोजना बनाया गया, वह आपको ध्यान में रखना है। तो झांसी जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा नदी कहाँ है? यह बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान में रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। जब रानी लक्ष्मीबाई का याद आता है तो याद आ जाता है किनका? सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए एक टीम का गठन किया था लक्ष्मीबाई करके, जिसमें महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उनके लिए एक विभाग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखा जाए, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अब देखिए, टिहरी पनबिजली तो टिहरी नदी पर होगा। अब आप बात करिए, टिहरी पनबिजली कहाँ था? वह होगा ये, हाँ, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, तो भागीरथी पर होगा।
टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर बना ही गया था। जो सबसे टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध के रूप में जाना था, 262 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, जो भागीरथी एवं भीलगंगा नदी पर है। यह ध्यान में रखेंगे, भागीरथी और भीलगंगा नदी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना तो यह नर्मदा नदी पर खंडवा के पास बनाया गया है। कौन? ओंकारेश्वर परियोजना। और यह आगे जाकर जो ओंकारेश्वर परियोजना, इसी में से थोड़ा आगे बढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया गया है। तो कौन सा है? नर्मदा नदी पर खांडवा के पास में। तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर, उसके आगे जाएंगे तो ओंकारेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 में, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अब करा तपोवन और विष्णुगढ़। तो तपोवन विष्णुवन उत्तराखंड के चमोली जिलों में कब शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड के चमोली जिलों में 2004 में इस तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं का शुरू किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 44 में, दुलहस्ती पावर स्टेशन। दुलहस्ती परियोजना का ये या दुलहस्ती पावर स्टेशन का ये, क्योंकि वहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यह लगभग 390 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन कर रहा है। और कौन सा नदी पर है यह दुलहस्ती परियोजना? यही चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनाया गया है। उसके बाद है गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना किन दो राज्यों को है? तो गंडक नदी पर ही बनाया गया हो। गंडक परियोजना किन दो राज्यों का है? तो जैसे ही आ जाएगा तो गंडक मुख्यतः तो बिहार में आती है, उत्तर प्रदेश से होकर आती है। तो ज़्यादातर क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश और बिहार होना चाहिए, वही है, उत्तर प्रदेश और बिहार ही है। 46 में देखा जाए, निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना को रहने दी, आगे पढ़िए। इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना तो क्या है? केरल के इडुक्की नामक स्थान पर, इडुक्की जो जिला है, केरल के इडुक्की जिला में पेरियार नामक नदी पर बनाया गया, जो पेरियार नदी बांध भी कहलाता है, इडुक्की विद्युत परियोजना भी कहलाता है। शरावती नदी, ये वही शरावती नदी पर जहाँ पर जो गरसोप्पा जलप्रपात यहाँ से निकलती है, शरावती नदी पर। हीराकुंड से सिर्फ हीराकुंड। तो यही चंबल नदी घाटी परियोजना, जिससे क्या होते हैं? एक से अधिक राज्य को लाभान्वित होता है। तो चंबल कौन कौन करता होगा? यह मध्य प्रदेश को भी कर रहा होगा, राजस्थान को भी कुछ कुछ क्षेत्र कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 47 में, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बनना, यह देखिए इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि नागार्जुन है वह कृष्णा नदी पर है। कहाँ बनाया गया इसको? कृष्णा नदी पर बनाया गया नागार्जुन सागर परियोजना को। और यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले तथा तेलंगाना के विशाखापट्टनम ही है ना, तेलंगाना के विशाखापट्टनम नहीं, वो तो उड़ीसा का हो जाएगा ना। और तेलंगाना के नालकोंडा जिले में स्थित नंदीकोंडा गांव में कृष्णा नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में परियोजना है, सूची 2 में देखिए मैटूर है। अब देखिए मैटूर कहाँ पर हम लोग देखे थे? ये कावेरी का था। तो चलिए मैटूर तमिलनाडु रहने देते। मयूराक्षी नदी कहाँ था? तो मयूराक्षी नदी हम लोग देखे थे, यह कहाँ था? यह छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी पठार में था। तो यह उत्तर पूर्वी पठार में यह पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित कर रहा था। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसी में से कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। आगे पढ़ते नागार्जुन सागर परियोजना। यह नागार्जुन तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में है, यह आंध्र प्रदेश में होगा। तो यह तो ऐसे ही गलत है। हीराकुंड उड़ीसा में, यह सही है। तो हीराकुंड उड़ीसा में है। तो क्या हो जाएगा? 48 का हीराकुंड बांध कराकूट सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हीराकुंड क्या उड़ीसा में नहीं है? ये उड़ीसा में ही है। मैटूर का थोड़ा, हीराकुंड तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्या मैटूर तमिलनाडु में है? आप हमें थोड़ा सा क्लियर करिए कि जो मैटूर परियोजना का निर्माण किया गया, कावेरी क्या है? सहायक नदी होगा, क्योंकि जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग जलप्रपात देख रहे थे, तो वहाँ पे भी मैटूर की चर्चा हुई थी। मेटट्टू बांध जो था ना, आया था ना, तो मेटट्टू बांध उसका जो आंसर आ रहा था वो क्या हो रहा था? उसमें भी थोड़ा सा वहाँ पर भी डाउट हो रहा था, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु को लेके। चलिए इसका आप हमें बताइए, हमारे अनुसार तो उड़ीसा सही है, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? 49 में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत पाक बगलिहार परियोजना नदियों में से किस एक पर स्थित? देखिए
भारत पाक बगलिहार परियोजना इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि थोड़ा ये विवादित है, क्योंकि इसको लेके पाकिस्तान विश्व बैंक के पास चला गया था और विश्व बैंक उसके जो ऊंचाई था बगलिहार परियोजना का 144 मीटर था, उसको 1.5 मीटर कम करने को कहा था। उसके बाद काम जारी रखने को कहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, चेनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सा हो जाएगा, चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।